भूल भुलैया 3 मूवी का प्रमोशन करने आए पटना। कार्तिक आर्यन को देखने के लिए फैंस देखिए किस तरह से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पर पहली बार आकर। और जस्ट फिलहाल तो अभी बस एयरपोर्ट से सीधा यहाँ पर ही आया हूँ एंड आप सबसे मिल रहा हूँ। और ये बहुत हमारा ये कंप्लीशन हो रहा है यहाँ से। और क्या बोलते हैं, पूरे टूर, सिटी टूर्स जो हम कर रहे थे, इतने सारे सिटी टूर्स करें भूल भुलैया 3 के पूरे प्रमोशनल प्लान में। एंड पटना बहुत हमारे एक हार्टलैंड है जहाँ पे फिल्म हमारी बहुत चलती है, तो उसको आई थिंक यहाँ पे बहुत प्यार मिलता है हमारी फिल्मों को। सो आई थिंक मैं पहली बार यहाँ पे आना चाह रहा था और मैंने जिद लगा रखी थी कि मुझे यहाँ आना है। एंड कहीं ना कहीं अभी जाऊंगा आई थिंक लिट्टी चोखा खाने, और वो कोई जगह ढूंढूंगा जहाँ पे ये मिले। So how was your journey of being a superstar and a self-made superstar? अच्छा, ये ठीक है साहब। हाँ अच्छा ठीक है। Sir, how was your journey of being a self-made superstar? बहुत अप्स एंड डाउन्स के साथ ये जर्नी रही है और काफ़ी फिल्में कर चुका हूँ ये छोटे से अंतराल में। और मुझे बस ये रहा है कि प्यार का पंचनामा मेरी पहली फिल्म थी। उसके बाद बहुत सारी फिल्में की, पंचनामा 2, सोनू टीटू भी आई। सोनू टीटू में बहुत ज़्यादा प्यार मिला। एंड उसके बाद भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3 अभी जो रिसेंटली इतनी बड़ी सक्सेस हुई हमारी। सो मैं बस बहुत ऐसा फील करता हूँ कि कहीं ना कहीं ऑडियंस को ही थैंक करता हूँ, जिस तरीके से फैंस ने, ऑडियंस ने अभी तक मुझे प्यार दिया है। एंड आई होप कि अगली भी फिल्में जो करूँ उसमें इतना प्यार मिले। बट भूल भुलैया 3 ने जिस तरीके से इस दिवाली पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस पाई है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ ऑडियंस का और फैंस का। एंड या बस जर्नी ऐसी चलती रहे। तो भूल आपने भुलैया जो कैरेक्टर निभाया है जी, वो आपने जो निभाया है उसमें कितना जो है फीलिंग उसमें दिया है और कितना मेहनत किया है? बहुत फीलिंग दिया सर उसमें। और क्योंकि रू बाबा का जो कैरेक्टर है वो भूल भुलैया 2 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। एक तरीके से ओरिजिन हुआ था उनका भूल भुलैया में रू बाबा का। एंड वापस से भूल भुलैया 3 में आ रहा था उसी कैरेक्टर को लेकर, लेकिन नई दुनिया में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नए किरदार भी आ रहे थे और उनके साथ ये कैरेक्टर को मेरे को प्ले करना बहुत पसंद है, रू बाबा का कैरेक्टर। तो सेकंड टाइम जब मैं ये वापस से प्ले कर रहा था तो मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि कॉमेडी सीन्स तो करता रहा हूँ लेकिन साथ साथ हॉरर सीन्स मिक्स्ड विद कॉमेडी, वो मुझे भूल भुलैया 2 में भी बहुत मज़ा आया था और अभी इसमें भी ये करके मज़ा आया। आर्यन, भूल भुलैया 2 से भूल भुलैया 3 कितनी अलग? काफ़ी अलग है सर। मतलब जिस तरीके से अभी लोगों ने अभी लास्ट, इनफैक्ट इसकी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें जब भूल भुलैया 2 की सक्सेस हुई थी हमारी, और जिस वीकेंड में उस टाइम भी बहुत बड़ा नंबर मारा था, और तब एक 1 लाइन क्रैक हुई थी भूल भुलैया 3 की, और जिसमें क्लाइमैक्स था भूल भुलैया 3 का टेक्निकली, जिसके बारे में अभी थैंकफुली सब लोग बहुत बातें कर रहे हैं कि इसका क्लाइमैक्स बहुत ही अलग है एंड एकदम शॉकिंग और सरप्राइजिंग है। सो आई थिंक वो पहले, सबसे पहले वो 1 लाइन क्रैक हुई थी और हम लोग बहुत, मैं पर्सनली बहुत एक्साइट हो गया था कि ये कुछ एकदम नया है और अलग है, और उससे फिर पूरी कहानी पिरोई गई उस क्लाइमैक्स को लेकर। एंड कहीं ना कहीं मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि हमने वो ही कहानी को लेकर आगे बढ़े जो हमने पहली बार इसकी 1 लाइन सुनी थी। तो वो मैं रिवील नहीं कर सकता कितना अलग है, क्या है, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ सिमिलर वर्ल्ड है, लेकिन देयर इज़ ऑफ कोर्स नए सिचुएशंस है, नए हॉरिफिक जंप स्केयर है, एंड आपको क्लाइमैक्स का आधा घंटा या 40 मिनट का जो पूरा वो सीक्वेंस है वो बहुत लोगों को सरप्राइज या शॉक कर रहा है। आर्यन माधुरी जी के साथ काम करके कैसा लगा? और बहुत बहुत बढ़िया लगा। मतलब माधुरी जी और विद्या जी के साथ काम करके अगेन वो वेटरन्स हैं, और जिस तरीके से उनसे आज तक मैं खुद बहुत प्रभावित रहा हूँ उनके काम को देखकर। तो पहली बार लाइव एक्सपीरियंस कर रहा था वो चीज़, तो मेरे लिए बहुत ही लर्निंग, और साथ साथ मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा था मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ, उनका ऐसा स्वभाव रहता है,
तो उनके साथ जब काम कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि विद्या जी भी पूरे टाइम कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं, माधुरी जी भी ऐसे ही, तो वो दोनों के साथ काम करने सीखने का भी बहुत मौका मिला, लेकिन साथ साथ बहुत अच्छी हम लोग की एक कामराडरी, एक फ्रेंडशिप हुई इस पूरे फिल्म मेकिंग प्रोसेस में। और एंड ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इनके साथ काम करने का मौका मिला। रू बाबा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। रू बाबा, थैंक यू थैंक यू एक चीज आर्यन, ये शूटिंग कहाँ हुई और ये जो महल एक दिखाया गया एक है, बार इनका भी ले लेता हूँ फिर सब। हाँ क्वेश्चन उसके बाद मूवी मैंने देखी है, काफी अच्छी मूवी है। जी। और जो राजा बने थे वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इशू रेज किया है LGBT कम्युनिटी का, तो उसमें आपका क्या टेक है? जी, मैं अभी ज़्यादा चीज़ें रिवील नहीं कर सकता हूँ ये सवाल को लेकर, पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत दिल से इस फिल्म में काम किया है और बहुत सारे लोग इससे इमोशनली अटैच भी हुए हैं। एंड आई थिंक जिस तरीके का ये किरदार था मेरे लिए बहुत ही अलग और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंटरनली एक कैरेक्टर था, जिसमें जो मैं पहली बार ऐसा डुएल कर रहा था। तो मैं अभी तो थर्ड वीक चालू हो गया है और फिल्म थिएटर्स में है, तो आई थिंक मैं चाहता हूँ कि लोग देखें और एक्सपीरियंस करें रादर देन मैं उस पर ज़्यादा कमेंट करूँ। बट हैविंग सेड दैट, जिस तरीके का एक पॉजिटिव एनर्जी उससे आया है वो आई थिंक वो हमारी सोच से एकदम मेल खाया, ऑडियंस का भी सोचना। सो आई एम रियली हैप्पी। आपने अपनी फिल्म खुद देखी? मंजू, आई एम कमिंग फॉर यू। आपने अपनी फिल्म खुद देखी? मैंने अपनी फिल्म खुद देखी? सर 3300 बार, बहुत बार। आपका किरदार आपको कैसा लगा? सर मुझे तो बहुत बढ़िया लगा और बोले थे कि बच्चा के साथ काम करना है, उसको बहुत सीखना है। हाँ, नहीं बोला सर ऐसा आपको। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, मेरे साथ रोज बात होती है तुम उनकी। बताओ। हेलो कार्तिक। आर्यन सर भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 के बीच में आपको क्या अंतर लगा? सर हाँ, सॉरी। हाँ मैं पूछ रहा हूँ, क्या जी सर। भूल भुलैया 2 और 3 में क्या अंतर लगा आपको? उसमें 2 से क्या डिफरेंट है? क्या इसमें हीरोइन अलग हैं या इसमें कैरेक्टर्स अलग हैं? सर ऑफ कोर्स इसमें नए नए कैरेक्टर्स हैं, नई नई चीज़ें हुई हैं और 3 में अभी जैसा कि हमने अभी वापस वही बात की थी, सर ने भी वही पूछा था कि इसमें काफ़ी अलग अलग सिचुएशंस हैं। ऑफ कोर्स आप सेम फिल्म तो नहीं बना रहे हैं, रीमेक तो नहीं है, ये ओरिजिनल फिल्म है और उसकी स्टोरी पूरी अलग है। एक नए महल में, नई हवेली में क्या हो रहा है और इन किरदारों के साथ क्या होने वाला है। आई थिंक वो पूरी की पूरी एक जो कहानी है वो पूरी नई कहानी है with different characters, a climax that is shocking a lot of people. कार्तिक सर, जी, किसी भी कोई भी फिल्म आप सेलेक्ट करते हो उसके पीछे इम्पोर्टेंट चीज आप क्या देखते हो? मैं स्टोरी देखता हूँ और साथ साथ अपना किरदार देखता हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप एक फिल्म चूज़ कर रहे होते हो कि वो ऑडियंस की तरह सुनी जाए। मैं खुद बहुत सारी फिल्में देखता हूँ, तो मैं जब भी मैं खुद थिएटर गोइंग ऑडियंस हूँ, तो मैं भी जब नरेशन ले रहा होता हूँ तो मैं उसको वैसे ही सुन रहा होता हूँ जैसे, या देख रहा होता हूँ, विजुलाइज कर रहा होता हूँ कि पहली बार अगर मैं ये फिल्म देख रहा होता थिएटर में तो मैं वो देखने जाता ये फिल्म या मुझे मज़ा आता कि नहीं। तो आई थिंक उसमें मैं अपनी स्टोरी और कैरेक्टर वो ज़रूर देखता हूँ। सीक्वेंस का सदन चलता आ रहा है, भूल भुलैया 1, 2, 3 क्या चौथा भी आएगा? अभी ये इतनी बड़ी सक्सेस हुई है, हिट हुई है, लेकिन जब तक इसकी कहानी एक तरीके से ना मिले और एक अगेन जिस तरीके से हमें 3 की कहानी मिल गई थी, आई थिंक अगर उसमें वो कहानी नहीं होती तो इतनी बड़ी सक्सेस नहीं होती वो। तो जब तक वो चीज़ नहीं होगी, वो शायद कल भी मिल जाए या फिर उसमें साल भर लग जाए या फिर 4-5 साल लग जाए, वो मुझे नहीं पता। बट हाँ, वो डिपेंड करता है आई थिंक उस पर और ऑफकोर्स प्रोड्यूसर्स पे कि कब वो बनाना चाहते हैं। एक चीज देखा गया है, बॉलीवुड की जो फिल्में हैं, आपकी भी फिल्में हैं, साउथ इंडियन मूवी से ही जो है प्रेरित होकर के बनाई। नहीं सर, ये तो ओरिजिनल है। इसकी फिल्म की रीमेक हुई है साउथ में। भूल भुलैया 2 जो मैंने की थी उसकी साउथ में रीमेक हो रही है, तो वो प्रेरित हो रही है साउथ फिल्म वहाँ पे, तो वो उल्टा है। भूल भुलैया 1 आई थिंक रीमेक थी साउथ फिल्म की, लेकिन 2 की जो कहानी है वो हमारी ओरिजिनल थी जो वहाँ बन रही है। तो आई डोंट नो, और 3 भी ओरिजिनल है, जो पता नहीं मुझे उसका। कार्तिक से मेरा एक सवाल है, आप बिहार आए हुए हैं तो बिहार से मेरा सवाल है, अगर कोई आपको मूवी ऑफर होती है जिसमें आपको बिहारी किरदार प्ले करना हो तो आप पसंद करेंगे? मैं बिल्कुल, मैं तो ढूंढ रहा हूँ।
आप पे ऑफर है तो बताइए। अगर ऑफर मिली तो करेंगे। बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल बिहार करूंगा में आप तो मुझे कलाकार हैं, जी। लोग आपको पसंद भी करते हैं जी। क्या कारण रहा है? प्यार का पंचनामा का सर, प्यार का पंचनामा का इसमें तो नहीं था, भूलभुलैया। नहीं, आपका कुछ सीन खलक रहा था। खैर, दूसरी सवाल ये है हाँ। कि स्त्री 2 का जो उसका एक पार करना था लेवल, आपका फिल्म का जो ये रहा है वो कर नहीं पाया, और ये फिल्म रिलीज होने के बाद प्रमोशन हो रहा है, इसका क्या कारण है? सर, ये रिलीज होने के बाद इसलिए आप लोग भी मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हो, मैं भी आऊं, क्योंकि सक्सेस है। तो ऐसे तो नहीं आ रहे होंगे। और दूसरा भी आपको बताता हूँ कि सर, इसमें बहुत सारी फिल्मों का ना ऐसा नहीं होता कि आपको पार किसी ने करना होता, ये आपने सोच रखा है, हमने नहीं सोचा। हमने जब ये फिल्म बनाई तो हमने ये बोला था कि हम ये फिल्म ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं। आज 36 करोड़ का पहला दिन मारा है सर, तो आई डोंट नो कि इससे ज्यादा और क्या इससे फिल्म में स्त्री 2 भी थी, और ये भी आपका सर, ये इस साल की आई थिंक टॉप 3 फिल्म्स में से एक है, तो मेरे को उससे बड़ी बात तो मुझे लगती नहीं गई। और दूसरी बात है सर, ये क्या है, 2 बहुत बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज हुई हैं एक ही दिन में, ऐसा कोई और फिल्म के साथ हुआ नहीं है। तो अगर 2 फिल्में इतनी बड़ी भिड़ंत कर रही हैं तो उसके बाद मुझे लगता है आपको दोनों फिल्म की सराहना करनी चाहिए, rather देन ऐसे पूछना। नहीं, आपकी फिल्म की अपेक्षा कुछ ज्यादा इसकी तारीफ है। सर 300 करोड़ कर गई सर। ये बहुत अच्छी बात है, आपकी अपेक्षा अच्छी है। एक और सवाल है